वेलकम टू माय क्लास। फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो अभी हमको आगे चलना है। वर्ब हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट होने पे आ गया है, बट थोड़ा सा पार्टिसिपल का फॉर्म रह गया था। तो जो कल हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ लिया है और अब हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट पार्टिसिपल। कोई बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बिल्कुल सिंपल वे में समझेंगे तो बहुत बड़ी बड़ी केवल साउंड ऐसा लगता है बड़ा है, बट बिल्कुल सरल है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल एक थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं अपन कि क्या था। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब कुछ कठिन नहीं था, आईएनजी फॉर्म थी प्ले की, है ना। लेकिन अब क्या होगा, पार्ट पार्टिसिपल है मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, है ना। तो ये हम कल पढ़ चुके थे कि आईएनजी लगता है तो एडजेक्टिव का काम करता था, कॉन्टिन्यूअस में लग रहा था और कहाँ लग रहा था कि जैसे दो सेंटेंस को जोड़ रहे थे वहां लग रहा था और जरन में काम आ रहा था। यहाँ तक कि क्लियर हो गया, थोड़ा सा कुछ याद आ गया होगा। चलिए अब अपन आगे बढ़ते। अब ये देखा कि पास्ट की जो सेकेंड फॉर्म होती है वहां तो अपन को पता है कि जब भी मैंने काम कर लिया, तुमने वो काम किया, तो वहां पे अपन सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं ना। लेकिन यहाँ पे हम पास्ट पार्टिसिपल कहाँ यूज करते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख करके बताती हूँ आपको, है ना। जैसे वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, जैसे रिटर्न हो गया, टॉर्न हो गया, ब्रोकन हो गया, टूटा हुआ, फटा हुआ, लिखा हुआ, इस प्रकार का। देखो अब एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने लिखती हूँ। आई प्ले, ठीक है ना, मैं खेलता हूँ। लेकिन यदि मैंने वहां पे बोला आई प्लेड फुटबॉल, आई प्लेड फुटबॉल मतलब मैंने फुटबॉल खेली, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ पे भले ही वो वर्ब ईडी लगा हुआ है लेकिन ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। लेकिन यहाँ पे यदि मैंने बोला आई हैव प्लेड, आई हैव प्लेड, आई हैड प्लेड फुटबॉल, तो मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ। इट मीन्स ये वाला भले ही यहाँ ईडी लगा है, एक सेम जैसा है, लेकिन यहाँ पे हमारा पार्ट पार्टिसिपल है, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन यहाँ पे। आई कुक फूड, आई कुक फूड, मैं खाना बनाती हूँ। आई कुक्ड फूड, आई कुक्ड फूड, मैंने खाना बनाया। यहाँ पे ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। इट मीन्स ये पास्ट फॉर्म में काम कर रहे हैं। ये कहने का मतलब ये है कि भले ही कुक्ड कुक्ड होता है, प्लेड प्लेड होता है, वॉश्ड वॉश्ड होता है, बट यहाँ पर जब हम यूज कर रहे हैं, देखो यहाँ पे आई हैव कुक्ड माई कुक्ड फूड, आई हैव कुक्ड माई फूड, यानी यहाँ पे मैंने क्या किया, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। अब एक दूसरे एग्जाम्पल से अपन समझ लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं अपन, यहाँ पर यदि मैंने यहाँ लिखा है आई डिड माई वर्क, देखो आई डिड माई वर्क, मैंने मेरा काम किया, ठीक है, सॉरी, मैंने मेरा काम किया मतलब यहाँ पे क्या है, डू की सेकेंड फॉर्म लगी हुई है। दिखाई दे रहा है आपको यहाँ तक के? चलिए, मैं मतलब कि आप कह सकते हो कि मैंने मेरा काम किया, सेकेंड फॉर्म लगाया है, इट मीन्स मैंने यहाँ पे मेरा काम किया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे यदि मैं लिखती हूँ आई हैव डन माई वर्क, आई हैव डन माई वर्क मतलब मेरा काम मैं कर चुकी हूँ। तो ये जो है ये सेकंड फॉर्म थी, ये थर्ड फॉर्म है। इनसे डन जो है वो क्या है, पार्टिसिपल हो गया। कौन सा पार्टिसिपल हो जाएगा, ये पास्ट पार्टिसिपल होगा। तो मुझे लगता है कि अब आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर हो चुका होगा, ठीक है ना। डिड सेकंड फॉर्म थे, यहाँ पे दोनों एक जैसे थे, इसीलिए आपको समझ में नहीं आया, लेकिन यहाँ तो आपको समझ में आ गया। इट मीन्स अब पार्टिसिपल को कोई प्रॉब्लम नहीं जा रही होगी। पार्टिसिपल मतलब थर्ड फॉर्म, भले ही वो सेकंड फॉर्म उसकी सेम दिखाई दे रही हो, लेकिन वहां पे हम सेकंड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल नहीं कहेंगे, वहां हम पास्ट फॉर्म कहेंगे। ये मैं पहले दिन से आपको समझा रही हूँ, ठीक है ना। अब अपन इसको इरेज कर देते हैं ताकि आपको आगे बढ़ सके, ठीक है। यहाँ तक कि कोई प्रॉब्लम तो मुझे नहीं लगता कि अब आ रही होगी। अब अपन आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, ये मैंने इसलिए नहीं मिटाया हुआ है ये सारा का सारा कि आप समझ सको कि हम ये पढ़ रहे थे। प्रेजेंट पार्टिसिपल हम पढ़ चुके हैं, पास्ट पार्टिसिपल अभी हम पढ़ रहे हैं, और फिर परफेक्ट पार्टिसिपल आने वाला है। तो ये भी मैं कंप्लीट करा दूंगी बहुत अच्छे से, बहुत सिंपल वे में समझा रही हूँ मैं एकदम से। चलिए, अब अपन आ जाते हैं कि हम पास्ट पार्टिसिपल को कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो एक तो सबसे पहला एग्जांपल सबको पता है, जब टेंस हम पढ़ चुके हैं तो टेंस में कहाँ यूज होता है, तो वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है सभी प्रकार की परफेक्ट टेंस में इसका यूज होता है। परफेक्ट टेंस के अलावा और कहीं पे इसका यूज नहीं होता है। जो पास्ट टेंस में होता है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज नहीं होकर के वर्ब की
सेकंड फॉर्म का यूज होता है। क्लियर है? यहाँ पे मैंने समझा दिया, डिफरेंस बता दिया। देखिए, आई हैव प्लेड फुटबॉल, आई हैड प्लेड फुटबॉल, आई विल हैव प्लेड फुटबॉल। देखो तीनों टेंस में इसका काम आया। ये कोई बहुत ज्यादा कठिन नहीं था, ये हम सब पढ़ चुके हैं। फिर भी मैं एक बार दोहरा देती हूँ कि आई हैव प्रेजेंट के लिए लगा हुआ है, प्लेड थर्ड फॉर्म लगे, कुछ और भी लिख सकते हैं इसके साथ। अपन ऐसा देखेंगे, आई हैव कुक्ड फूड, आई हैव कुक्ड फूड मतलब मैं अपना खाना बना चुकी हूँ। देखो प्रेजेंट में आ गया, ठीक है, लेकिन मैं अपना खाना बना चुकी थी, तो मैं क्या बोलूंगी यहाँ पे, आई हैड कुक्ड फूड, आई हैड कुक्ड फूड। इट मीन्स कि मैं अपना खाना बना चुकी थी। पास्ट पार्टिसिपल हो गया, ये आपका पास्ट पार्टिसिपल हो गया, और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल था। आई, अब जैसे ये तो मैंने पास्ट के लिए बोल दिया, मैं खाना बना चुकी थी सुबह, अब मैं कल बना चुकी हूँ जब तुम मेरे घर आओ। ऐसी भी कोई बात कर रही हूँ तो मैं बोलूंगी आई विल हैव, आई विल हैव कुक्ड फूड, कुक्ड फूड when you come my house, when you come my house, जब तुम मेरे घर आओ, come my house। इट मीन्स यहाँ पे आपने कुक्ड कुक्ड को देखा हुआ है ना। इट मीन्स ये वहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी क्या है, ये पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है नहीं है। चलो आगे बढ़ जाएंगे। टेंस में इसका यूज करते हैं पहला वाला। नाउ सेकंड देखेंगे। सेकंड जो पेसिव वॉइस में, अगर किसी ने अच्छे से ग्रामर पहले पढ़ी है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं पढ़ी है तो फिर से जाके पढ़ लेना। पेसिव में अपन ने बना चुके हैं और टेंस भी अपन पढ़ा चुके हैं, तो पेसिव में आप इसको देख सकते हैं। और यदि आप शुरू से चलना चाहते हो मेरे साथ, तो ये वीडियो जो मैं अभी लास्ट मंथ से डाल रही हूँ, जो बिल्कुल शुरू से सीक्वेंस से है कि अल्फाबेट से है, फिर देन नाउन, देन प्रोनाउन, फिर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद में वर्ब, ये वर्ब के साथ चल रहा है। इसके बाद एडवर्ब, यानी शुरू से मेरे वीडियोस चल रहे हैं, तो आप देख सकते हो। ठीक है, तो पेसिव वॉइस में कहाँ यूज करते हैं, जब काम सब्जेक्ट के द्वारा ना करके ऑब्जेक्ट पे बल दिया जाता है, देखेंगे अपन, है ना, तब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो ये बिल्कुल मतलब एक बोलना चाहिए जग जाहिर है कि पेसिव में कुछ भी याद रहे ना रहे, बट इतना तो जरूर याद रखना है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होंगे, चाहे वो किसी भी प्रकार का पेसिव हो, है ना, चाहे वो प्रेजेंट का पेसिव हो, पास्ट का पेसिव हो, फ्यूचर का पेसिव हो, मॉडल का पेसिव हो, सब में क्या करना है आपको, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। चले आगे बढ़ जाएंगे, यहाँ तक ही हो गया। देखो, वर्क इज डन बाय मी, काम किया जा चुका है मेरे द्वारा, काम मेरे द्वारा किया जाता है, यानी मेरे द्वारा किया जाता है प्रेजेंट में। इंग्लिश विल बी स्पोकन, इंग्लिश बोली जाएगी, इंग्लिश बोली जाएगी, किसके द्वारा बोली जाएगी नहीं है, अंडरस्टूड है कि वो किसी के दूसरे के द्वारा, मतलब सब्जेक्ट के ऊपर ना करके हमने ऑब्जेक्ट पे कर दिया। ठीक है, फूड हैज बीन कुक्ड, खाना बनाया जा चुका है, खाना बनाया जा चुका है, किसके द्वारा बनाया इसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं कि सारे के सारे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर दिया अपन, है ना। इट मीन्स पेसिव में भी इसका यूज करते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट फेस आता है जब आपको लगता है कि मैम यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म थी लेकिन इज आ गया, ना ये पेसिव है ना कुछ है, तो फिर क्या होगा। देखो यहाँ पे इज है तो पेसिव आ गया, वहां पे मेरे ऐसा नहीं किया हुआ है। कई जगह ऐसा आता है कि मैम यहाँ पे तो हैव, हैड और विल हैव कुछ नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी आपने यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, तो ये कहाँ होता है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ तक तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि सब लोग टेंस और पेसिव ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यदि नहीं भी पढ़े तो इसको इतना तो समझ जाएंगे कि टेंस और पेसिव के सेंटेंस है ना। बस कम सबसे ज्यादा समस्या आती है इन चीजों में कि एडजेक्टिव कैसे हो गया, नाउन कैसे हो गया। तो इसको समझना है कि जो पास्ट पार्टिसिपल है, मतलब वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है, इसका जो एक मतलब ऐसे ग्रामर का इस तरफ का भाग छोड़ दिया जाए तो इसको हम यूज करते हैं एडजेक्टिव के फॉर्म में। अब एडजेक्टिव क्या होते हैं, सबसे पहले तो बताओ। एडजेक्टिव वो होते हैं जो नाउन के बारे में बताते हैं, है ना, नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं, उसके बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं ना, नाउन और प्रोनाउन के बारे में। ठीक है, तो वहां पे हम एडजेक्टिव की फॉर्म में जब इसका यूज करते हैं तो देखेंगे। यूज तो आपको ये पता है कि जब एडजेक्टिव के फॉर्म में हम वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, तब इसका अर्थ, जैसे मैंने बोला ना शुरू में बताया कि फटा हुआ, कटा हुआ, यहाँ पे इसका यूज करते हैं। ठीक है, कोई चीज जैसे बोले पेपर फटा हुआ है, तो मैं बोली पेपर क्या है, एक प्रकार का नाउन है, और ये फटा हुआ है तो बोलेंगे टॉर्न पेज। ठीक है, यदि कोई कांच का ग्लास है टूटा हुआ है तो उसको बोलेंगे ब्रोकन ग्लास। ठीक है, लेटर है, लिखा हुआ है, तो मुझे तो लिखना है, नो नो रिटर्न लेटर, लेटर है लेकिन लिखा हुआ है ना। तो स्पोकन इंग्लिश, बोलने वाली इंग्लिश, इस प्रकार की
जब सेंस आता है तो आपको यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, तो आपको यहाँ पर डरना नहीं है कि ना ये परफेक्ट टेंस आता है ना ही ये पेसिव का सेंटेंस है, ये तो आपका एडजेक्टिव की फॉर्म में इसका यूज करते हैं। इसको थोड़ा बहुत ध्यान से समझेंगे। ही इज टायर्ड मीन्स कि वह थका हुआ है। कैसा है वो? थका हुआ है। इट मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने के बाद आपको समझ में आता है कि ये थका हुआ है, इसके लिए आया। टायर्ड मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ये थका हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे इज जो है ये यहाँ पे एक्चुअली इसका कॉम्प्लीमेंट है। ये कॉम्प्लीमेंट में बीच में इसलिए कोई वर्ड नहीं डालती हूँ कि बच्चे बहुत कंफ्यूज होंगे मैम क्या क्या बता रही। बस यह भी आपको ये ध्यान रखना है कि ये थका हुआ है, इसके बारे में इतना ही बताना है। हाँ, इसके कुछ एग्जाम्पल लेके समझ में आएंगे आपको। जैसे सपोज में आएंगे स्केयर्ड किड, डरी हुई लड़की या डरा हुआ बच्चा। सेंड मनी, भेजे हुए पैसे। रिटर्न पेज, लिखा हुआ पेज। चॉप्ड वेजिटेबल, कटी हुई सब्जियां। पेंटेड हाउस, पुता हुआ घर। इट मीन्स कि जब इस प्रकार का सेंस आ रहा है, यानी ये हम अकेले भी यूज कर सकते हैं, उसको सेंटेंस में भी यूज कर सकते हैं। तो ये यहीं पे अपन ने किया है। यहाँ पे देखेंगे ही इज टायर्ड, वो थका हुआ है। दिस पेज इज टॉर्न, ये पेज फटा हुआ है। दिस आर, देखो यदि मैंने पेन के बारे में बताया कि मैंने बोला कि ये पेन है, तो ये इसके एडजेक्टिव है कि ये व्हाइट है या ब्लू है, तो इसका एडजेक्टिव। सेम ऐसी कंडीशन है यहाँ पर, है ना। इट मीन्स अगर हम यहाँ पे रेड ब्लू कुछ ना बोल करके हमने यहाँ कर दिया रोस्टेड पीनट्स, है ना। यहाँ पे मैंने बोला दीज आर रोस्टेड पीनट्स। इट मीन्स कि ये जो पीनट्स है या मूंगफली के जो दाने हैं वो क्या है? रोस्टेड है, भुने हुए हैं। तो यहाँ पे आएगा उसका भुना हुआ, भुने हुए आया, भुने हुए आया। ठीक है, क्यों? ये प्लूरल है इसलिए भुना। अब देखो दिस पेज, एक ही पेज था, ये फटा हुआ था। तो अब इसको प्रश्न में भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं ले सकते कि अपन सिंपल डिक्लेरेटिव सेंटेंस में ही लेंगे। इसको हम सिंपल भी ले सकते हैं, प्रश्न में भी लेना ही लेना। अगर ये ऐसा पूछना है कि भाई थ्रोन वाटर, हु थ्रोन द वाटर, किसने पानी फेंका, तो फिर अपन को लगाना पड़ेगा ना वहां पे। चलिए देखेंगे, क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। डू यू लाइक, क्या तुम्हें पसंद है? रोस्टेड पीनट, क्या तुम्हें भुने हुए पीनट्स पसंद है? मतलब आपको क्या है, जो भुने हुए जो पीनट्स होते हैं क्या तुम्हें पसंद है? तो ये प्रश्न पूछ रहा है। देखेंगे, वाई आर यू ओपनिंग दिस टॉर्न पेज, बार तुम क्यों खोल रही हो ये फटे हुए पेज? हो सकता है कोई कॉपी में फटा पेज बार बार आ रहा, तो अपन बोलते हैं ना उसको कि क्यों पेज खोल रही हो बार बार फटा पेज। तो अपन इसको बोलेंगे वाई आर यू ओपनिंग दिस टॉर्न पेज। टॉर्न पेज मीन्स फटा हुआ पेज। ठीक है, चलिए टॉर्न पेज। आगे देखेंगे, आई वॉन्ट टू लर्न स्पोकन इंग्लिश, मैं चाहती हूँ क्या? सीखना। आई वॉन्ट टू लर्न, सीखना। इसके बारे में मैं अभी बता चुकी हूँ पहले आपको, है ना। आई वॉन्ट टू लर्न स्पोकन इंग्लिश, पढ़ाया था मैंने, है ना, याद आ गया होगा कुछ। स्पोकन इंग्लिश, कौन सी वाली इंग्लिश? बोलने वाली इंग्लिश सीखना है। ठीक है, टू यहाँ पे देखो सीखना। आ गया समझ में कि कहाँ पढ़ाया था मैंने? नहीं आया होगा तो थोड़ा सा वीडियो को जा करके देखना कि कहाँ पे लिखा हुआ है, इसी के पहले पढ़ाया हो, बट यहाँ पे बीच में लेती हूँ तो फिर डिस्टर्ब हो जाते हैं बच्चे। ठीक है, आई वॉन्ट टू लर्न स्पोकन इंग्लिश, में सीखना चाहती हूँ बोलने वाली इंग्लिश। ठीक है, और ये एग्जाम्पल है। इट मीन्स ये बहुत ज्यादा इजी है, ये दोनों में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बार एक और भी ले लेते हैं कि पास्ट पार्टिसिपल को सबसे पहला यूज करते हैं अपन टेंस में। कौन से वाले टेंस में? परफेक्ट टेंस में। दूसरा यूज करते हैं पेसिव वॉइस में, जब हम एक्टिव से पेसिव वॉइस में बदलते हैं तब हम उसको थर्ड फॉर्म करते हैं। वहां पे भी हम पास्ट पार्टिसिपल बोलेंगे, वहां पास्ट फॉर्म नहीं बोलेंगे। ठीक है ना, चलेंगे। अब एडजेक्टिव के फॉर्म में है तो ये थोड़ा सा यहाँ से डिफरेंट है, बट ये अक्सर आपने सुना हुआ होगा। एक्साइटेड, एक्साइटेड पीपल, एक्साइटेड स्टूडेंट्स, है ना। डिलीवर्ड स्पीच, बोली गई स्पीच। तो इस प्रकार से जब आपने सुनते तो समझ में आता है कि ना तो ये टेंस में है ना ये कुछ है, तो फिर इसका यहाँ यूज होता है। तो ये यूज होता है एडजेक्टिव के फॉर्म में, तब इसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। और इस प्रकार का हुआ का सेंस आता है। मैंने क्या बोला था पहले भी, मैंने जब पहले कुछ वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में सिखा चुकी हूँ। जब मैं इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ाती हूँ तो लगता है कि डू दिस वर्क, डोंट डू दिस वर्क, इस प्रकार से। तो उसके समय भी अगर आपको कुछ भी इंग्लिश नहीं आ रही है तो आप इतना तो बोल सकते, खाना बन गया, यस कुक्ड, इतना तो बोल ही सकते हो। पढ़ लिया, यस मैम रीड, ओके। स्टडीड, पढ़ी हुई है, ठीक है ना। बेटा पुस्तक पढ़ी, यस मैम रीड बुक, ठीक है।
तो इस प्रकार से अपन को एक चीज तो कम से कम बोलना सीखेंगे तो आगे आ जाएगा, क्योंकि हम उस समय नाउन के बारे में पूछते होते हैं, तो नाउन के बारे में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे वो क्या हो जाता है, एडजेक्टिव। तो ये भी तो वही काम कर रही है, उसे पसंद है, क्या पसंद है, पीनट्स कौन से पसंद है, भुने हुए पसंद है, ठीक है ना, तो एडजेक्टिव हो गया। दिस इज अ पेज, दिस इज अ टॉर्न पेज, दिस पेज इज टॉर्न, ये भी हो गया, या फिर इसको ऐसा भी हो सकता है, दिस इज अ टॉर्न पेज, यहाँ पे देख लेंगे थोड़ा, ये फटा पेज है, ऐसा भी ठीक है ना। और ये भी देखिए, ये पेज इज टॉर्न, ये पेज टॉर्न है, इसके पेज के बारे में बता रहे हैं, तो ये भी हो गया है। आई वॉन्ट टू लर्न, क्या सीखना, सीखना क्या है, एक वर्ब है। और टू लर्न स्पोकन इंग्लिश, इंग्लिश क्या है, नाउन है, नाउन के बारे में बता रहा है, स्पोकन बोलने वाली इंग्लिश कर रहे हैं। इट मीन्स ये सब क्या है, नाउन है, और नाउन के बारे में बता रहे हैं, मतलब ये एडजेक्टिव है, ये सारे के सारे एडजेक्टिव है। इट मीन्स ये क्या है, प्रोनाउन, प्रोनाउन के बारे में बता रहा है, इट मीन्स ये भी एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव की डेफिनेशन ये कहती है कि जब नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है तो वो उसे एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी देखो प्रोनाउन के बारे में बता रहा है, यहाँ पे नाउन के बारे में बता रहा है, यहाँ नाउन के बारे में बता रहा है, यहाँ पे भी नाउन के बारे में बता रहा है, तो ये सारे एडजेक्टिव है ना। अब ये एडजेक्टिव एक्चुअली ये फ्रेज में आ जाएगा, रोस्टेड पीनट्स, ओके, रोस्टेड पीनट्स, ओपनिंग दिस टॉर्न पेज, देखो ये भी हो जाएगा टॉर्न पेज। अगर हम इसको सिर्फ ऐसा करते फटा हुआ, तो ये फटा हुआ था ना, तो इस प्रकार से चलेगा। स्पोकन बोली हुई इंग्लिश, तो ये वाली। इस प्रकार से आपको ये डाउट सारे क्लियर हो गए होंगे, आई थिंक गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, सॉरी थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। अगर ये आपको अच्छा लगता हो तो इसको बार बार प्रैक्टिस में लाइए, अपनी इंग्लिश को एनहांस करिए। इसके जस्ट बाद में ऑलमोस्ट ये खत्म होने वाला है, अपने पार्टिसिपल लास्ट बचा हुआ है परफेक्ट पार्टिसिपल, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाली हूँ। ये बहुत ज़्यादा इजी, मैं पहले इसको बहुत टफ समझती थी, लेकिन जब मेरे स्टूडेंट्स कहते हैं कि नहीं ये तो ज़्यादा अच्छा है, बल्कि रादर आई कैन से कि ये आपको स्पोकन इंग्लिश में बड़ी हेल्पफुल मिलती है कि हैविंग सीन दिस पिक्चर आई गॉट अपसेट, हैविंग सीन दिस मूवी आई वॉज वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश थी। तो इस प्रकार से जब अपन स्पोकन इंग्लिश में जब इसको यूज़ करेंगे तो इसको ज़्यादा यूज़ करेंगे, तो इसको भी ज़रूर से ज़रूर वॉच कीजिए, इसको आप स्पोकन इंग्लिश में ज़रूर लेकर के आइए। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करती हूँ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आज एक बात याद रखिए, आज है 12 जनवरी, योग दिवस है ना, युवा दिवस है इसको कहते हैं, तो हम सब सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो सब लोग योग करो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, सुबह थोड़ा जल्दी उठो, थोड़ा सा टहलो, अपने शरीर पे ध्यान दो, अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, और हमेशा खुश रहो, थोड़ा योगा करो, व्यायाम करो, ये सब हमारे स्वस्थ जीवन की दिनचर्या होनी चाहिए। थैंक यू।